नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार तैयारी कराई जा रही है और तैयारी के साथ साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित सूचनाएं भी मैं आपको समय समय पर प्रदान करता रहता हूं। तो जो विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों, दोस्तों, मित्रों तक हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया करें ताकि वो लोग भी इस सुविधा का लाभ ले सकें। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग लाइक कर दें। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कल ही मैंने बता दिया था कि रिज़ल्ट सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो कल आउट हो गया था। आज बुधवार से आप सब इसे देख सकते हैं जो विद्यार्थीगण हैं। ठीक है, देखिए ये आज के पेपर की कटिंग है कि 1.46 लाख अभ्यर्थी जो है इसमें सफल हो गए हैं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी परिणाम में कुल 1.46 लाख अभ्यर्थी सफल रहे और आप अपना वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये after.exam.upsdc.gov.in पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 6 जनवरी 2019 को ये परीक्षा हुई थी। ठीक है, और 4,09,530 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। 69,000 पदों के लिए 35.66% सफल अभ्यर्थी के शैक्षिक अंगों को जोड़कर मेरिट तैयार करके नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परिणाम को एनआईसी लखनऊ में भेज दिया है। आइए देखें जो है इस बार इस परीक्षा में जो कि बीएड वालों को पहली बार मौका मिला था। इसके पहले डीएलएड बीटीसी वालों को मौका था प्राइमरी के लिए, मगर जो इस बार बीएड वाले जो है उन्होंने कब्जा किया इस पे। 97,368 अभ्यर्थी बीएड के इसमें सफल हुए हैं। ठीक है, और सामान्य वर्ग के 36,614 और वर्गों की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप ओबीसी वर्ग 84,868 ये सबसे ज़्यादा सक्सेस हुए हैं। अनुसूचित जात में 24,308, अनुसूचित जनजात में ये मैंने कल भी आपको बता दिया था कल के प्रीवियस वीडियो में। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक एक पद के लिए जो लड़ाई है लिखित परीक्षा में 2 गुने से अधिक अभ्यर्थी पास हो गए हैं। तो अब एक एक पद के लिए लड़ाई अच्छी खासी हो गई है और लिखित परीक्षा में तय पद होने से 2 गुने से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। लड़ाई बढ़ गई है। एकेडमिक मेरिट में स्नातक और प्रशिक्षण के अंकों का बहुत महत्व है। इसमें ये आप जान लीजिए कि एकेडमिक मेरिट का काफ़ी रोल है और 2018 की 68,500 भर्ती में तय पदों के सापेक्ष पहले मात्र 41,500 जो 2018 के 2017 में ये एग्ज़ाम हुआ था 2017-18 में। ठीक है, 41,500 और बाद में कुछ और भी लोग सफल हुए थे जब काफ़ी रीचेक कॉपी हुई थी। बाद में कम से कम अभ्यर्थी तक ये कट ऑफ पहुँच पाए। ऐसे में मेरिट कम होने के बाद सबको नौकरी दे दी गई थी। अब कट ऑफ बढ़ने के बाद भी बढ़ गए सफल होने वाले अभ्यर्थी। देखिए इसमें 46 अब पहले अचानक मेरिट बढ़ गई और 46,000 की अपेक्षा 1.46 लाख अभ्यर्थी सफल हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो है इसमें देख सकते हैं आप लोग जो है। ठीक है, तो ये पिछले जो 68,500 वाली भर्ती थी उसमें बहुत से खाली भी रह गए थे। ये प्रयागराज की न्यूज़ है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ इसीलिए लेके आया हूँ। मैंने कहा कि आप लोग इसको देख लीजिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें भर्तियों से रिलेटेड। इसके अलावा और ब्रेकिंग न्यूज़ है। संस्कृत विद्यालयों की कक्षा 6 से 9 और 11 तक के अभ्यर्थी भी बिना परीक्षा के पास हो गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा परिषद के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 के शैक्षिक सत्र की प्रथम द्वितीय तृतीय पूर्व मध्यमा प्रथम एवं उत्तर मध्यमा 6, 7, 8, 9, 11 के समस्त छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया है।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण अभ्यर्थियों के हित में अगली कक्षा में इन्हें प्रोन्नत कर दिया गया। ठीक है, तो ये है, देखिए इनको आप प्रोन्नत कर दिया गया। जो संस्कृत बोर्ड वाले थे, यूपी बोर्ड के छात्र 30 मई तक ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए भी खबर है। देखिए, यूपी बोर्ड के स्कूलों के छात्र 30 मई तक वर्चुअल क्लास में पढ़ाई कर सकेंगे। आमतौर पर यूपी बोर्ड में स्कूलों में 15 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए विभाग ने फिलहाल ऑनलाइन क्लास चालू रखने का निर्णय लिया है। यूपी बोर्ड का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है। 1 अप्रैल से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाती है और 15 अप्रैल तक पढ़ाई कराई जाती है। इसके बाद स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया जाता है और स्कूल पुनः 1 जुलाई से खुलते हैं। ठीक है, तो ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो रहा है, समय कुछ बढ़ा दिया गया है जो आपकी ऑनलाइन वर्चुअल क्लास चल रही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आता हूँ। आपकी पढ़ाई भी करवा रहा हूँ चैनल के माध्यम से, और इसके साथ साथ आप लोगों को जो भी ऑथेंटिक जानकारी रहती है वो भी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग फटाफट मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसे शेयर कर दें। ROARO पे देखिए, ROARO की भी न्यूज़ है। ROARO चयनितों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। ROARO 2019 के चयनितों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है, अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए तैयार रहें। लॉकडाउन के बाद यह कार्य तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। तो उनके लिए बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभिलेख सत्यापन न होने के कारण ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फंसी हुई हैं। ROARO 2017 के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 26 मार्च से शुरू होना था। यह परीक्षा ROARO के 809 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, जबकि अंतिम रूप से 663 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। इसके बाद कल की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। प्रधानमंत्री जी ने, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना, आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया, और नए रंग रूप में आपका लॉकडाउन 4.0 होगा। और ये इन्होंने लॉकडाउन के दौरान 5वीं बार देश को संबोधित किया है। तो ये कल की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये आपके करंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की ये जो पैकेज है, देश की GDP का 10% पैकेज है। ठीक है, 1.70 लाख करोड़ का पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले घोषित कर चुकी हैं। 1 लाख करोड़ का पैकेज रिजर्व बैंक ने दिया। अब वित्त मंत्री ने 17.30 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा कर दी है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, देखिए 4 स्तंभ हैं। 4L पे जोड़ दिया गया है, लैंड जमीन, लेबर श्रम, लिक्विडिटी तरलता, और लॉज कानून। ठीक है, 33 मिनट का इनका संबोधन था। 25 बार आत्मनिर्भर शब्द का इन्होंने जिक्र किया था। तो ये आपके GK GS के लिए भी इम्पोर्टेंट है, करंट। ठीक है, साहसिक सुधार की प्रतिबद्धता। सुधारों का मकसद इनका क्या था, खेती से जुड़ी सप्लाई चेन, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल व स्पष्ट नियम कानून, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ व सक्षम मानव संसाधन, मजबूत वित्तीय प्रणाली और लक्ष्य। ठीक है, और इनका लक्ष्य है कारोबार को प्रोत्साहन, निवेश के प्रति आकर्षण और मेक इन इंडिया को मजबूती प्रदान करना। तो देखिए लॉकडाउन भी आपका, अगले लॉकडाउन की घोषणा जो होगी उसमें कुछ नए नियम कानून आएंगे, और इसके साथ देश का विकास भी होगा। देखिए MSME किसानों पर फोकस किया गया है। श्रमिक किसान जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के हित के लिए काम करते हैं। मध्यम वर्ग जो ईमानदारी से टैक्स देता है। कुटीर गृह उद्योग, लघु मझोले उद्योग करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। ठीक है, ये देखिए 5 स्तंभ इन्होंने दिया है। ये पूछा जा सकता है। PM ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत 5 स्तंभ पर खड़ी होगी। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था, जो उत्तरोत्तर नहीं क्वांटम उछाल रहा है। दूसरा आधारभूत ढांचा, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा हमारी व्यवस्था। चौथा जनसांख्यिकी, और 5वां मांग। ठीक है, ये कोरोना संकट ने स्थानीय निर्माण, स्थानीय बाजार, स्थानीय सप्लायर चेन की अहमियत बढ़ाई है। यही सब इन्होंने बताया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ डिटेल में चीज़ें दी गई हैं कि देखिए कुल मिला के इनका ये है कि आत्मनिर्भरता, मतलब जो देश है हमारा वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, और
उसके लिए उन्होंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर N95 मास्क और PPE किट जो थी वो इसके पहले देश में नहीं बनती थी, मगर जब ज़रूरत पड़ी तो देखिए डेली 2 लाख PPE किट और ये सब N95 मास्क बनाने लगे। तो इन सब बातों को इन शॉर्ट में इन्होंने कहा कि लोकल को चुने, ग्लोबल भी कभी लोकल थे। लोकल को चुनने का मतलब कि जो हमारे देश में बन रही, हमारे कंट्री में बन रही हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड बातों को इन्होंने बताया। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल सामान खरीदने हैं बल्कि उनका प्रचार भी करना है। आज जो ग्लोबल ब्रांड है वो भी कभी लोकल थे, ये मोदी जी ने कहा। तो आप देख सकते हैं इसी को डिटेल में इन्होंने बताया। 54 दिन में 5वीं बार इन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया और चरण में पैकेज की जानकारी दी, नया रंग रूप, नए सारी चीज़ों को बताया है। और 21वीं सदी भारत की जय हो, ये हमारा सपना नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो देख लीजिए आप लोग पूरी न्यूज़ और भी देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन को। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग फटाफट इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये बात हमारी बात सब तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।